सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया। हे बेसामी, सो आज मैं वीमेन कुक फैन फिक्शन का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑलमोस्ट मेरे चैनल पर अभी 2 स्टोरीज चल रही हैं जो कि दोनों ही जल्दी एंड होने वाली है। तो मैं न्यू स्टोरीज़ के बारे में मैंने कुछ आइडियाज़ सोचे हैं जो कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे आप सभी से शेयर किए हैं। जिन स्टोरीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया है तो वहाँ जाकर आप लोग उस कम्युनिटी पोस्ट को चेकआउट कर सकते हैं कि स्टोरी किस किस टाइप की होने वाली है और स्टोरी का क्या नाम है और स्टोरी किस शिपिंग पे बेस्ड है। सो जाकर कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि पहले कौन सी 2 स्टोरीज़ आनी चाहिए, क्योंकि मैं एक टाइम पर 4 या 3 स्टोरीज़ नहीं ला सकती। तो कमेंट कर ये बताइएगा कि कौन सी 2 स्टोरी पहले आनी चाहिए, देन उसके बाद बाकी स्टोरीज़ मैं शेयर कर दूंगी। बट फर्स्टली द कमेंट्स, बट जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे मैं उसी स्टोरी को शेयर करूँगी। तो जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट मत कीजिएगा, जाके कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट कीजिएगा। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जब जिमिन को देखते हैं जो कि टेयोंग को कॉल करता है, क्योंकि वो टेयोंग की बताई हुई कैफ़े में आ गया था। तभी टेयोंग कॉल पे करता है और कहता है कि हेलो। जिस पर जिमिन कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे बुला के तुम कहाँ गायब हो। इस पर टेयोंग कहता है कि ओह सॉरी, मैं भूल गया था, मैं बिजी हूँ, तुम घर चले जाओ। जिस पर जिमिन कहता है कि क्या तुम भूल कैसे सकते हो, हाँ मुझे काम देकर तुम खुद भूल गए। तुम्हें पता है मुझे ये फाइल के लिए कितनी देर लगी है और अब तुम कह रहे हो कि मैं घर चला जाऊँ। इस पर टेयोंग कहता है तो और क्या करूँ, तुम्हारे पैर पकड़ लूँ क्या। कहा ना मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, मैं बिज़ी हूँ, तुम्हें घर जाना है तो जाओ वरना मैं बाहर में जाओ। जा टेयोंग ये बोलकर फ़ोन कट करते थे। जिमिन गुस्से में टेयोंग को फ़ोन को घूरा था। पहले यहाँ मेंशन का सीन देखते हैं। जिमिन जंगकुक का वेट करा था। तभी जंगकुक और टेयोंग साथ में ऑफिस से घर आते हैं, जहाँ जिमिन ये देखकर सीधा जंगकुक के पास जाते हैं और कहता है कि क्योंकि तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जहाँ जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है जहाँ टेयोंग भी उन दोनों को ही देख रहा था। तभी जंगकुक जिमिन को इग्नोर करते हुए ऊपर स्टेयर्स की तरफ चला जाता है, जहाँ टेयोंग साइड में टेबल के पास खड़ा हुआ पानी पी रहा था और सडनली उसके मुंह से पानी बाहर आ जाता है। वो हंसने लगता है, जहाँ जिमिन टेयोंग की तरफ देखता है और उसे घूरता है। जिस पर टेयोंग कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या बेइज्जती हुई है नहीं। जहाँ जिमिन टेयोंग को इग्नोर कर किचन की तरफ चला जाता है और टेयोंग इस वक्त स्टिल स्माइल कर रहा था। पहले वहीं ऊपर रूम का सीन देखते हैं, जहाँ जंगकुक बात लेकर रूम में आता है। तभी जिमिन भी रूम में था, जहाँ जिमिन कहता है कि जंगकुक मैंने तुम्हारे क्लोज प्रेस करके बेड पे रख दिया, तुम चेंज कर लो। जहाँ जंगकुक जिमिन को इग्नोर करके जिमिन के बराबर से गुजर कर क्लोजेट में जाता है। वो क्लोजेट से दूसरे क्लोज निकाल लेते हैं। जहाँ जिमिन ये चीज़ देखकर जिमिन को बुरा लगता है। फिर जिमिन कहता है कि जंगकुक मैंने काफ़ी प्यार से तुम्हारे लिए वो क्लोज निकाले थे और प्रेस किए थे, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मैं दूसरे क्लोज निकाल देता हूँ। इस पर जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मुझे समझते क्यों हो, क्या मेरी कोई अपनी चॉइस नहीं है, मैं अपनी चॉइस के क्लोज नहीं चाहिए और मैं अपनी चॉइस के क्लोज भी नहीं पहन सकता, मुझे तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा क्या। इस पर जिमिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है जंगकुक, तुम गलत समझ रहे हो। इस पर जंगकुक कहता है कि भाई तो मैं समझ ही तो नहीं रहा हूँ कि तुम करना क्या चाह रहे हो। इस पर जिमिन ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। इस पर जंगकुक कहता है कि कितने झूठ बोल रहे हो जिमिन, मैं सच में ही तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ। एक सेकंड के लिए तुम बिल्कुल ही चेंज होते हो और अगले सेकंड बिल्कुल ही चेंज। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाओगी, तो फिर अब मुझसे इतना झूठ क्यों बोलने लग गए हो। इस पर जिमिन कहता है कि मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है, मैं इतने दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुम मुझसे दूर दूर रह रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतनी रूडली बात कर रहे हो। इस पर जंगकुक कहता है कि ओ रियली, तो अब ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ जिमिन कुछ नहीं कहता। जिस पर जंगकुक कहता है कि आज शाम तुम कहाँ थे। जहाँ जिमिन कहता है कि क्या मतलब, मैंने तुम्हें बता। तभी जंगकुक जिमिन की तरफ अपना हाथ पॉइंट करता है और कहता है कि मुझे झूठ नहीं सुनना, जो भी है सच सच बताओ। और तुम्हारी बात सुनने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैंने घर पे कॉल की थी और मेड ने मुझे बताया था कि तुम मेंशन में नहीं आए हो। इनफैक्ट ड्राइवर तुम्हें कॉलेज पिक करने गया था बट तुम कॉलेज में भी नहीं थे और तुमने मुझसे कहा कि तुम घर में ही हो। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। जिमिन कहता है कि एक्चुअली वो, इस पर जंगकुक कहता है देखा, कोई तो ऐसी बात होगी जो तुमने मुझसे छुपाई, अगर कोई बात नहीं थी तो तुम मुझे बता तो सकते थे ना कि तुम इस वक्त कहाँ हो। इस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक मैं सच कह रहा हूँ,
तुम गलत समझ रहे हो, मैं जस्ट यूनो के साथ था, इसीलिए मैं उसके साथ उसके कज़न को इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए थी तो मैं उसके साथ फाइल लेने गया था। उस पर जंगकुक कहता है कि मुझे पागल समझ रहे हो क्या, तुम और तुम्हारा यूनो, तुम्हें हर वक्त उस यूनो के ही काम होते हो। वो यूनो का कज़न है, तुम्हारा नहीं, जो तुम उसके लिए फ़ाइल लेने गए। इतना ही अगर है तो तुम उसके एम्प्लॉय क्यों नहीं बन जाते? जा जिमिन कुछ नहीं कहता। इस पर जंगकुक कहता है कि जिमिन मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, अगर ऐसी कोई बात थी भी तो तुम मुझे बता देते कि तुम यूनो के साथ हो। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी जिमिन? तुमने झूठ बोला, इसका मतलब तुम्हारे दिल में शक था, सच क्यों नहीं बताया? इस पर जिमिन कहता है कि मुझे लगा तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा, मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे कि मैं अभी तक घर में नहीं पहुंचा क्योंकि तुम मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इस पर जंगकुक कहता है कि ओवर प्रोटेक्टिव, यू नो व्हाट जिमिन, मैंने तुम पर ट्रस्ट कर और तुम्हारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव होकर गलती कर दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिमिन मुझे कभी हर्ट मत करना या मुझसे कुछ छुपाना मत, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने मॉम की वजह से काफ़ी हर्ट हो चुका हूँ। मैं किसी पर भी इतनी ईजिली ट्रस्ट नहीं करता, बट मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था और तुम मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। इस पर जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी जंगकुक, बट मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। मैं आइंदा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा मैं तुम्हें सब बताऊँगा। आई एम रियली सॉरी जंगकुक। जा जंगकुक इससे पहले कुछ कहता भी उनके रूम के डोर पे नॉक होता है, जहाँ दोनों डोर की तरफ देखते, जहाँ वहाँ टेयोंग खड़ा होता है। इस पर टेयोंग कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम लोग की प्राइवेट मैटर में बोल रहा हूँ, बट जंगकुक तुम्हें जिमिन पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि वो आगे से तुमसे झूठ नहीं बोलेगा तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता तभी जिमिन स्टिल टेयोंग को घूर रहा था। तभी टेयोंग कहता है कि वैसे मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, मैंने तुम लोगों की बातें सुनी नहीं है, एक्चुअली वो मुझे काफ़ी भूख लग रही थी इसलिए मैं आया हूँ। प्लीज़ अपना ये आर्ग्यू तुम लोग बाद में कंटिन्यू कर सकते हो, पहले कुछ खा लें। इस पर जंगकुक कहता है कि हाँ मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। इस पर टेयोंग कहता है कि ग्रेट, मैं तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। जहाँ टेयोंग ये बोलकर चला जाता है तभी जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है, वो उससे बात ही करने वाला था, बट तभी जंगकुक कहता है कि जिमिन प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे अपने क्लोथ चेंज करना है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप रूम से निकल के चला जाता है जहाँ को, और वहीं नीचे आता है जहाँ टेयोंग फ़ोन पे कुछ काम ही करता। तभी सडनली जिमिन उसके हाथ से फ़ोन छीनता है। जहाँ टेयोंग जिमिन की तरफ देखता है, वो जोर से शॉट करता है और कहता है कि हे ये क्या बदतमीज़ी है। उस पर जिमिन कहता है कि बदतमीज़ी, मुझसे तुम तो बदतमीज़ी की बात करो ही मत, क्योंकि यहाँ तुमसे बड़ा बदतमीज़ कोई है नहीं। पर टेयोंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है उससे इस टोन में बात करने की, और मैंने किया क्या है मुझे ये तो बताओ। इस पर जिमिन कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझसे फाइल मंगवाई ना, जबकि तुम्हें उस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुम जानते थे कि मैं जंगकुक को ये बात नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे फ़ाइल लेने के लिए भेजा है, तुमने जानबूझ के ये सब किया ना। जिस पर टेयोंग कहता है कि वाह तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह सोचने लग गए हो, थोड़े दिन और मेरे साथ रहोगे ना तो बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओगे। इस पर जिमिन कहता है कि इसका मतलब ये सब तुम्ही ने किया है ना। टेयोंग तुम्हें मिलता क्या है ये सब कर कर? इस पर टेयोंग कहता है कि खुशी, जब जंगकुक और तुम्हारे बीच में आर्ग्यू होता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, और वैसे भी तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो बस ये छोटा सा डेमो था, अब तो तुम देख ही चुके हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं जंगकुक को सब सच नहीं बताऊँ तो मेरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो, वरना नेक्स्ट डेमो देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जिमिन इससे पहले कुछ कहे तभी जंगकुक स्टेयर से नीचे आता है, जहाँ जिमिन की जंगकुक की तरफ से बैक की तभी जिमिन इससे पहले कुछ कहे तभी टेयोंग कहता है कि जंगकुक तुम आ गए। जहाँ जिमिन चानो था वो जंगकुक की तरफ देखता है, तभी जंगकुक नीचे ही आ रहा होता है, तभी टेयोंग जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें बचा लिया। अभी जंगकुक हमारी बातें सुन लेता तो वो क्या सोचता, आज बचाए। याद रखना मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं उसे खुद सब सच बताऊँगा। अब चलो डिनर कर लेते हैं। जहाँ टेयोंग ये बोलकर अपना डिनर करने लगता था, तभी जंगकुक भी टेबल पर आ जाता है, वो भी डिनर करने लगता है। जहाँ जिमिन डिनर नहीं करता और वो सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। जहाँ ये देखकर टेयोंग और जंगकुक दोनों जिमिन को जाता हुआ देख रहे थे। इस पे जहाँ ये देखकर जंगकुक इमीडिएटली टेबल से उठने लगता है। इस पर टेयोंग कहता है कि जंगकुक बैठ जाओ। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है, इस पर टेयोंग कहता है कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम उससे जाके अभी सॉरी कहोगे और उसे मना के खाने पे लेके आओगे। जंगकुक तुम पता है क्या, यू नो व्हाट जंगकुक, आज जिमिन जो कुछ भी बिहेव कर रहा है ना उसके बिहेवियर का रिस्पॉन्सिबल तुम्हें ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। चुपचाप बैठ जाओ और डिनर करो, उसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो कहा सही कहा है। जहाँ जंगकुक टेयोंग की बातें सुनकर बैठ जाते, लेकिन उसका दिल वहीं पर अटका हुआ था क्योंकि जिमिन ने खाना नहीं खाया था और जंगकुक भी
खाना खा तो रहा था बट वो सही से खाना नहीं खा पाता। वहीं हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ जिमिन इस वक्त रूम में बैठा हुआ रो रहा था। तभी डोर पे नॉक होता है जहाँ जिमिन अपना आइस रोल करता है, वो फ्रंट में देखता है जहाँ जंकुक डोर पे खड़ा होता है। जहाँ जिमिन ये देखकर इमीडिएटली अपने टेयर साफ करता है और वो अपनी आइस रोल कर लेता है इस पर। जंकुक रूम में आता है, वो दरवाज़ा बंद करता है और वो जिमिन के क्लोज आता है और वो जिमिन के पास आता है। वो जिमिन के फ्रंट में ट्रे में खाना रखता है जहाँ जिमिन ये देखकर जंकुक की तरफ देखता है। इस पर जंकुक कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जहाँ ये बात सुनकर जिमिन स्टिल जंकुक की तरफ देख रहा था। इस पर जंकुक कहता है कि बट जिमिन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। बचपन में जो कुछ भी मेरे साथ मेरी मॉम ने किया उसके बाद मैं किसी पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं करता, बट मैंने तुम पे ट्रस्ट किया है। तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। जिमिन, मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरी मॉम की तरह तुम भी मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। जहाँ ये चीज़ देखकर जिमिन स्माइल करता है, वो खड़ा होता है, वो जंकुक के हाथ होल्ड करता है। जंकुक जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि जंकुक, तो मैं हूँ ना तुम्हें ट्रस्ट दिलवाने के लिए कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जहाँ जंकुक स्टिल जिमिन की तरफ देख रहा था। इस पर जिमिन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो और मैं भी तुम्हारा ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं होने दूंगा। आई स्वेयर, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। जंकुक, हमें भले ही साथ रहते हुए सिर्फ अभी 3 से 4 महीने हुए हैं, बट सच कहूँ तो ये मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था जो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया है। और अब मैं खुद को तुम्हारे बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकता। जहाँ जंकुक स्माइल करता है जिमिन, तभी जंकुक जिमिन को हक करता है। जहाँ जिमिन भी उसे हक बैक करता है। तभी जंकुक कहता है कि चलो अब खाना खा लो। जहाँ जिमिन बेड पे बैठता है तभी जंकुक भी उसके फ्रंट में बैठता है। वो जिमिन को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। जहाँ जिमिन ये देख के स्माइल करता है। वो जंकुक से कहता है कि वैसे तुमने खाना खा लिया? जिस पर जंकुक कहता है कि नहीं, तुम भूखे थे ये सोचकर मैं भी खाना नहीं खा पाया। जहाँ जिमिन स्माइल करता है, वो अपने हाथ से स्पून उठाता है, वो जंकुक की तरफ रोल करता है। जहाँ जंकुक जिमिन की तरफ देखता है। जहाँ जिमिन स्माइल करता है और जंकुक जिमिन के हाथ से खाना खा लेता है और जंकुक भी जिमिन को खाना खिलाता है। इस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि मुझे एक छोटे बच्चे वाली वाइब आ रही है। तुम सच में मेरा बिल्कुल बेबी की तरह ख्याल रखते हो। इस पर जंकुक हंसता है और इस पर जिमिन कहता है कि तो अब तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है ना? इस पर जंकुक कहता है कि नहीं, अभी भी एक टेंशन है। इस पर जिमिन कहता है कि अब क्या? अब तो मैंने तुमसे प्रॉमिस कर लिया ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा या तुमसे कुछ नहीं छुपाऊँगा। इस पर जंकुक हंसता है और कहता है कि बात वो नहीं है, एक्चुअली वो कल मुझे सियोल से 2 दिन के लिए बाहर जाना है, तो बस तुम्हें अकेला छोड़ते हुए डर रहा हूँ। जिस पर जिमिन कहता है कि जंकुक, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, तुम आराम से अपनी मीटिंग अटेंड करने जाओ, मैं डैड के घर चला जाऊँगा। इस पर जंकुक कहता है कि एक्चुअली जिमिन वो ह्यूंग मेरे साथ नहीं जा रहे और मैं नहीं चाहता कि ह्यूंग घर पे अकेले रहे, इसलिए प्लीज़ तुम ह्यूंग के साथ यहीं रुक जाना। अगर ह्यूंग तुम्हारे साथ होंगे तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं होगी। जहाँ जिमिन ये बात सुनकर स्टिल जंकुक की तरफ देख रहे थे। इस पर जंकुक कहता है कि पता नहीं मैं 2 दिन तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। इस पर जिमिन स्माइल कहता है और कहता है हाँ मैं भी। जहाँ जिमिन को समझ में नहीं आता कि वो जंकुक को कैसे कहे कि उसे टेयोंग के साथ नहीं रुकना। जिमिन इस बात को लेकर परेशान था। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा, स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.